गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि मैं आया सब द्वारन को छाड़ी के आया तो वृख भानु की लाडली तूनिक मेरी और निहार। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। पात पात परे राधिका और कण कण परे घनश्याम। अंकित है जिस भूमि पे वह श्री वृंदावन धाम।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री राधा रमण सरकार की, श्री इष्ट देवता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर करुणा वरुणाल्य कल्पतरु विदिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी नगर निवासी, इलाका निवासी को सभी को पता है कि चतुर्वार्षिक के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो सुमित्रा देवी जी जिनकी चतुर्वार्षिक श्राद्ध है, उन्हीं की सदगति प्राप्त करने के लिए, उनकी सदगति प्राप्त हेतु जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। और इस आयोजन को हरि सिंह जी और साथ में ध्यान सिंह जी और विशेषात खेमिका, इनके शुभ संकल्प से आज जो है इस आंगन में, इस भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। आज इस कथा का प्रथम दिवस है। आज का दिवस आप सभी को पता ही है कि आज तो सिर्फ कथा नहीं होती है, 7 दिन तक कथा किस तरह से सुननी चाहिए, नियम बताए जाते हैं कथा के, कि हमें 7 दिन तक किस तरह से कथा सुननी है भगवान की, कौन कौन से नियमों का पालन करना है ना, कौन सा समय है कथा का, बस यही जानकारी आज की कथा में दी जाती है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे, सभी जरा भाव से गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद, सभी जरा भाव से गोविंद गोविंद राधे 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 गो, सभी भाव से गोविंद
सभी जरा तालियां बजाएं सब, तभी आनंद आएगा। गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वही। कोई एक जन्म का फल का नहीं बताया है, एक जन्म के पुण्य का नहीं बताया है, कहा है अनेक जन्मों का। भाग्योदयन, जब भाग्य का उदय होता है तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाने का सौभाग्य मिलता है, ये कहा है ना। ये कोई साधारण कथा नहीं है कि कोई सोचे कि पोथी सिर के ऊपर लेके आ गए और हो गई कथा भी शुरू। नहीं, ये साधारण पोथी नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप कहा गया है इसे। और फिर जब कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है, फिर कहीं जाकर हमें ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। अच्छा, आप सोच रहे हो ना हमारे तो पता नहीं कितने के पुण्य उदय हो गए होने हैं, 3-3 बार इस एक ही गांव में मिल गई सुनने को है। ऐसा नहीं है। पुण्य का उदय का मतलब क्या है ये समझो पहले। ये जरूर कहा है कि जब पुण्य का उदय होगा तब कथा श्रवण करने को मिलेगी। श्रवण ये नहीं है कि बैठे आप श्रवण कर रहे हैं, वो श्रवण नहीं है। मन में जिसको आप उतार गए, जिसको आपने एक शब्द भी अगर कथा का अपने जीवन में उतार लिया तो समझो आपने कथा का श्रवण किया। पर अगर कुछ उतारा ही नहीं जीवन में तो हजारों कथा सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं बोलते हैं महाराज हम तो पता नहीं कितनी की कथा सुन ली, हमारे लिए तो ना विमान आता है ना भगवान आता है। ऐसे नहीं आएगा, ना विमान आएगा ना भगवान आएगा। पहले इस कथा को जिन जिन भक्तों ने सुना है उनसे सीखना चाहिए कि हमें जीवन में जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन रहना चाहिए हमारा। एक शब्द भी अगर कथा का, अब ये नहीं पता कि वो कौन सा शब्द निकल जाए, उसके लिए चौकड़ी लगाकर सबसे पहले बैठना पड़ेगा, है टांगे तोड़कर। ये सबसे औखा काम है, बैठा नहीं जाता। 3 घंटे की कथा होगी तो कभी टांगे उधर को, कभी इधर को, कभी ऐसे। आपका मन करे तो भगवान के सामने ही कर दे, कोई चक्कर नहीं है, बस टांगों में नहीं होना चाहिए दर्द है। सबसे पहले कहा है अपना आसन पक्का जमाओ, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहना है।
ये श्रवण के नियम है कथा के। आगे आएंगे नियम की कैसे किस तरह से कथा सुननी चाहिए, हैं? सबसे पहले महात्म्य का प्रथम श्लोक गाया है। सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सबसे प्रथम श्लोक गाया है, हैं? सबसे पहला श्लोक है भागवत का, महात्म्य का श्लोक है ये सबसे पहले। सच्चिदानंद रूपाय, किसी भगवान का किसी का नाम ही नहीं लिया है। नहीं तो कोई भी पुराण होता है ना, जैसे शिव पुराण है, उसमें शंकर भोलेनाथ को सबसे पहले नमस्कार किया गया है। राम कथा है, उसमें राम भगवान के चरणों को प्रणाम किया गया है, हैं? देवी भागवत है, उसमें देवी माँ का नाम लिया गया है। सबको नमस्कार, परंतु एक भागवत ही ऐसा है जिसमें महात्म्य की कथा में किसी ने किसी का नाम ही नहीं लिया है, हैं? अब वो कौन सा देवता है? कहते सच्चिदानंद, जो सत और चित्त और आनंद हो, जिसके अंदर सत्य भी हो, चित्त हो और आनंद हो, कहते उन भगवान को मैं जो है प्रणाम करता हूं, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद मेरे भगवान कृष्ण का नहीं है, किसी को और कोई नहीं है, जो सत्य भी है। सत्य का मतलब क्या है? अगर हम अपने आप को समझे कि हम सत्य है तो वो सबसे बड़ा झूठ है ये। कोई आदमी अपनी छाती के ऊपर रख के, हाथ रख के कसम खा ले कि बस मैं तो मेरा ही हूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा शरीर भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये हमारा शरीर होता तो हम इसे कभी बुखार थोड़ा नहीं होने देते हैं, कभी कट थोड़ा नहीं लगने देते अपने हाथ में। अगर ये हमारा शरीर होता या मरने देते इसे? कौन मरना चाहता है? कोई नहीं चाहता। 100 वर्ष की बूढ़ी अम्मा देख ली हमने, वो भी बोलती बस अभी पोते का ब्याह हो जाता ना बढ़िया होता फिर, है? मरना कोई नहीं चाहता, जबकि जीवन जो है वो झूठा है, मरण जो है वो सत्य है। तो सत्य कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वो ना जन्म में है ना मृत्यु में है, वो सत्य है। चित्त, चित्त माने प्रकाश, प्रकाश को कहा गया है चित्त। अब हमें अगर पढ़ना हो, कहीं पे रात हो गई तो हम नहीं पढ़ सकते, हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। परंतु मेरा कन्हैया जो है स्वयं ही प्रकाशमय है, ये जहां भी जाता है वहां प्रकाश ही होता है। हमारे मन का मेल जो हम अंदर अंधेरा है उसको भी ये उजागर करता है, इसमें ये शक्ति है, इसलिए इसको चित्त भी इसी को कहा गया है। फिर आनंद, कन्हैया सदैव आनंद में ही रहता है, मुस्कुराता ही रहता है, उसे किसी के मरने से कोई दुख नहीं होता, किसी के पैदा होने से कोई सुख नहीं होता। वो सदैव खुश ही रहता है। जो हम सदैव खुश रहे उसे सच्चिदानंद आनंद कहा गया है, वही आनंद स्वरूप है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने इस विश्व की रचना की है, कहते तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, जो तीनों तापों का हरण कर ले, उन श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ये सबसे पहले कहा गया है प्रथम श्लोक में। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुखी है? किसी ना किसी कारणवश सब दुखी है। कोई अपनी पड़ोसन से दुखी बैठा है, कोई अपने घुटनों से दुखी बैठा है, कोई अपने बुखार से दुखी बैठा है, कोई शरीर से दुखी बैठा है। तो कोई सुख नहीं है। कोई गरीब है उसको धन की पड़ी है, कोई अमीर है उसको पैसे रखने की पड़ी है कि कोई ले ना जाए, सब दुखी कहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कितना सुंदर कहा है ना? कहते इस भागवत की कथा को जो श्रवण करेगा, अच्छे मन लगाकर, जो उसे क्या होगा? उसके तन का दुख जो है वो दूर होगा। ये भागवत कह रही है, मैं अपने
घर से लिख के नहीं लाया हूं बना के भी ऐसे बोलूंगा। ये भागवत कह रही है। कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है कि भाई मेरे जो है बेटे ठीक नहीं है, आगे को काम नहीं करते हैं, मन से मन की चिंता है जिसको सताए, घर परिवार की चिंता सताए, कहते भागवत की कथा श्रवण करे वो भी उसकी दूर हो जाएगी। है कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन की पीड़ा से दुखी है, तो कहते ये भागवत जो है वो धन को भी देने वाली है। जो जो मन में संकल्प करके बैठोगे ये कन्हैया उसको वो चीज देगा। परंतु संकल्प क्या है कि आप नियम से कथा को श्रवण करें। हैं? कहते थोड़े थोड़े सब दुखी, सबके मन में कोई ना कोई दुख भाई भरा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में दुख नहीं है। या आप लोग बता दो कोई आप में से सुखी हो यहाँ पर बैठा हुआ, तो मुझे भी दिख जाए भाई ये सुखी है। है कोई नहीं है। किसी ना किसी के मन में कोई ना एक दुख जरूर है बसा हुआ, है ना। तो कहते अगर आप कथा श्रवण करोगे तो 3 घंटे में जितना आनंद आपको यहाँ पे आएगा, आप ऐसा सोचोगे सब कुछ ही, बस कुछ नहीं है। यहाँ पर जो सुख मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। कहते महाराज पंडित जी एक जगह कथा हो रही थी, कहते नींद बड़ी अच्छी आती है कथा में। हैं? मैंने बोला अम्मा कथा सुन ले, नींद छोड़ दे। कहते पंडित जी बस कथा करते रहो। कहते घर में तो 3-3 गोलियां खा के भी नींद नहीं आ रही है, यहाँ पे 3 घंटे में बढ़िया नींद आ रही है। भलिए सच्चे दरबार की। और आदमी को सदैव याद रखना कथा के बीच में नींद जरूर आती है। आती है कि नहीं आती है? क्यों आती है? और नींद कब आती है आदमी को? जब उसका मन शांत हो, तभी उसको नींद आ सकती है। जो अंदर से जल रहा है उसको नींद कभी आ सकती है? नहीं आ सकती। तो ये कथा ही ऐसी है जो मन को शांति देती है, और जैसे ही मन को शांति मिलती है आदमी स्वयं ही निद्रावस्था में चला जाता है। ये कथा का प्रताप है, ये प्रत्यक्ष रूप से है। और जगह जाके देखना आप शादी ब्याह में, वहां कभी नींद आ सकती है? नहीं आ सकती, कभी नहीं। सिर्फ एक कथा का पंडाल ही ऐसा है कि भाई कहीं आराम से कहीं अपने पिल्लर मिल गया तो इतनी बढ़िया नींद आती है कि बस पूछो ही मत, 2 घंटे में ही पूरी हो जाती है नींद। है फिर बोलते पंडित जी आज तो रात तो नींद ही नहीं आई। भाई नींद कहां से आनी? 3 घंटे भाई तुमने बढ़िया खराटे मारे हुए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो कहते कथा में इतना रस है कि ये सब कुछ देने वाली है। ऐसी कोई कामना नहीं है जो ये भागवत हमें नहीं दे सकती। तो कहते जिस तरह से आज हम सब एकत्रित होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से एक बार संत महात्मा भी एक स्थान पर एकत्रित होकर जो है आपस में वार्तालाप करने लगे। क्या बात करने लगे? कहते आज हमारा मन हो रहा है कि कलयुग जो है, कलयुग का जो समय है वो निकट आ रहा है। कोई ऐसी कथा हो जिसमें कलयुग के जितने भी प्राणी हैं उनके सबके दुख दूर हो जाए। और कलयुग के समय में किसी के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कोई ऐसी कथा हमें श्रवण हो जाए जिससे सभी का कल्याण हो जाए। तो क्या बात है? अब सब आपस में बात कर रहे थे, कहते श्रवण तो हम भी करना चाहते पर करवाएगा कौन? कहते 88,000 ऋषि के बीच में जो है एक छोटा सा बालक आया है। छोटा सा बालक आया है। उस बालक को देखकर जो है सब अपने अपने स्थान पर जो है वो खड़े हो गए। 18 वर्ष का आयु है। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और सब प्रणाम करने लगे। आप जानते हैं क्या नाम है उनका? 3 बार, तीसरी बार कथा कर रहा हूं भाई, बता दो अब तो नाम बताना पड़ेगा। इस बार मैं कम कथा करूंगा, आपसे ज्यादा करवाऊंगा। है याद है किसी को? तब बोलते हमने पंडित जी तीसरी बार सुन रहे हैं हम। सूत महाराज जी का आगमन होता है। छोटे से कद के हैं और सूत जी महाराज जी को देखते ही सब ऋषिगण जो है खड़े होकर जो है प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज जी ने देखा, अरे संत महात्माओं ये क्या कर रहे हो भाई? आपकी उम्र तो इतनी बड़ी बड़ी है, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? हैं? कहते 88,000 ऋषियों में इतने इतने बड़े बड़े संत थे, कहते जिनकी दाढ़ी इतनी इतनी लंबी थी, 1-1 किलोमीटर तक की लंबी दाढ़ियां थी उनकी।
इतनी बड़ी उम्र होगी उनकी। हजारों वर्षों की उम्र वाले संत भी जो है 88,000 ऋषियों में के बीच में है, परंतु वो भी सूत जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। जब प्रणाम करने लगे, जब सूत जी महाराज जी ने कहा महाराज आप मुझे मत प्रणाम करो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, इतने बड़े होकर आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? सूत जी महाराज जी से कहते हैं शौनकादि 88,000, शौनक एक 88,000 ऋषि में सबसे बड़े हैं। वो प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज जी उनका उत्तर देते हैं। इन्हीं से ये कथा आगे चलेगी। क्या कहते हैं? शौनक जी कहते हैं बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। क्या सुंदर बात कही है उन्होंने, ध्यान रखने योग्य बात है। कहते महाराज, हाथ जोड़कर कहते हैं शौनक जी सूत जी महाराज जी से, महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई महाराज धन में बड़ा होता है? कोई बल में बड़ा होता है और कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु ये सब बड़े नहीं है। कहते महाराज बड़ा कौन है? बड़ा वही है, कहते जिसके पास विद्या है, जिसके पास ज्ञान है, उसे बड़ा कहा गया है। ये बल जो होता है वो थोड़े समय का होता है इंसान में, है वो पूरी लाइफ तक या बुढ़ापे में वो सब बल खत्म हो जाता है, वो नहीं चलता है। जब 18 वर्ष का होता है बच्चा लड़का तो ऐसे सोचता है मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं है, परंतु जैसे जैसे उम्र जवानी ढलती है वो सब जोर जोश खत्म हो जाता है भाई, किसी का नहीं रहता है। और धन की बात कही है, कहते धन किसी के पास अधिक हो वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, तो वो भी बड़ा नहीं माना गया है। कहते जिसके पास विद्या है, जिसके पास ज्ञान है, वो भूतो ना भविष्यति, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो सदैव चलता रहता है, उसके काम आता है वो। तो कहते महाराज जिसके पास ज्ञान है वो सबसे बड़ा है, और आपसे ज्यादा ज्ञानी और बड़ा कौन हो सकता है? इसलिए महाराज ज्ञानी तो आप ही है, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और सुंदर सा आसन लगाया है। नैमिषारण्य क्षेत्र के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे सुंदर आसन लगाकर जो है आज सूत जी महाराज जी को विराजमान किया है। विराजमान करके पांव का स्पर्श किया है, पांव धुलाए हैं, मस्तक पे टीका लगाया है, और कहते दक्षिणा देकर जो आज फिर से प्रश्न करते हैं शौनकादि 88,000 ऋषि, महाराज आज हमारी कुछ ऐसी इच्छा है, हमें कोई ऐसी कथा का उपदेश दो जिससे सब जन का कल्याण हो जाए, सबकी जो है मुक्ति हो जाए, जीना लोग सीखे कि कैसे कलयुग में हमें जीना चाहिए। ये सब इस प्रकार की हमें कोई कथा श्रवण करवाइए। तो आज सूत जी महाराज जी कहते हैं महाराज मैं आपको जरूर एक बड़ी सुंदर कथा का श्रवण करवाऊंगा जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप मैं हूं। मैंने उस कथा का पूरा वृतांत देखा है। राजा परीक्षित को भी मैंने देखा है मरते हुए, उसने कथा को सुना था और उसको कैसे सदगति प्राप्त हुई उसका जो है उदाहरण मैं हूं, मैंने स्वयं देखा है। कहते ये कौन बोल रहा है? सूत जी महाराज जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? शौनकादि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शौनकादि 88,000 ऋषि कहते हैं महाराज हम इस काल रूपी कलयुग से कैसे बच सकते हैं, इसका क्या उपाय है बचने का, और हम कब तक जीवित हैं? ये शौनकादि 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से। सूत जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। क्या कह रहे हैं? बड़ा सुंदर बात कही है। काल व्याल मुख ग्रास, कहते हैं अजगर लेटा हुआ है पृथ्वी के ऊपर और उसने इतना बड़ा मुंह खोला हुआ है, और हम सब जितने भी लोग हैं उस अजगर के मुख के भीतर बैठे हुए हैं, कहते हम जीवित कब तक हैं? जब तक वो अजगर मुख अपना बंद ना करे तब तक हम जीवित हैं। बाकी समझो हम
मरे हुए के समान है। हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, ये कह रहे हैं सूत जी महाराज। तो कहते इससे बचने के लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाता हूं। आप इस कथा को जो है ध्यान पूर्वक से सुनिए। आप जो शौनकादि ऋषि थे उन्होंने कहा, कहते महाराज इस कथा को सबसे पहले किसने सुना था और किससे इस कथा को सुनने से उसका क्या प्रभाव हुआ और उन्हें क्या मिला इस कथा को श्रवण करने से। तो कहते हैं सबसे पहले इस कथा को जो है भक्ति महारानी ने श्रवण किया, ज्ञान वैराग्य ने श्रवण किया। सभी ऋषि कहने लगे महाराज हमें भी बताइए उन्होंने किस तरह से इस कथा को श्रवण किया। तो कहने लगे महाराज एक समय था, नारद ऋषि जो है पृथ्वी पर घूमते हुए आए हैं और देखने लगे, चारों भ्रमण करने लगे पूरी पृथ्वी का, और सारे जगह भ्रमण करते करते जब थक गए तो आज वृंदावन में जाकर पहुंचते हैं। और वहां पर जाकर क्या देखा, वहां पर जाकर देखा है कि एक स्त्री जो है वो रो रही है और उसके इर्द गिर्द में खूब सारी स्त्रियां खड़ी हुई है, पक्का झोल रही है? नारद जी उस स्त्री के पास जाकर पूछते हैं देवी तू कौन है, और ये जो साथ में इतनी सारी देवियां हैं ये कौन है, और तेरी गोद में, उसकी गोद में दो बूढ़े आदमी सोए हुए थे। कहते ये दो सोए हुए कौन है? तो भक्ति महारानी सब वृतांत कहती है महाराज मैं भक्ति हूं और ये दो मेरे बूढ़े बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं दोनों, और ये जो साथ में है ये गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि सारी नदियां हैं, ये मेरी सेवा में उपस्थित रहती है। तो अब नारद जी पूछने लगे तब रो क्यों रही है? कहते आपको दिख नहीं रहा, मेरे घुटनों के ऊपर मेरे दो बेटे सोए हुए हैं, ये बुढ़ापा है इनको आया हुआ। अब ये आप ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो जाए? ऐसा कभी होता है? नारद जी कहते महाराज ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा। तो भक्ति महारानी कहती है महाराज मेरे साथ यही हुआ है, मेरे साथ यही हुआ है महाराज। मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई इस वृंदावन में आने से। अब बस मैं यही चाहती हूँ, आप संत हैं महात्मा हैं, आप मेरे बच्चों को फिर से जवान कर दीजिए, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। नारद जी कहने लगे ये कोई बड़ी बात थोड़ा नहीं है, झोली में जो भी दवा शवा थी सारी लगा के देख ली नारद जी ने, पर बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। सब कुछ सुनाया, गीता का उपदेश दिया है, स्वस्ति वाचन सुनाया, जितने भी वेद थे सब सुना डाले। अब जब सब मटेरियल खत्म हो गया तब नारद जी को चिंता होने लगी कि अरे ये तो कुछ भी इनको प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्या करूं? उतने में आकाशवाणियां होती है, नारद सत्कर्म करो, उनसे इनका बुढ़ापा दूर होगा। बस इतनी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी सोचने लगे इतनी देर से मैं यहाँ 2 घंटे से मंत्र पढ़े जा रहा हूं, क्या ये सत्कर्म नहीं है? अब ये कौन सा सत्कर्म की बात कर रहे हैं? नारद जी भक्ति महारानी को दिलासा देते हैं देवी तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ ना कुछ उपाय जरूर करके तुम्हारे बूढ़े पुत्रों को जो है वो बुढ़ापे से छुटकारा दिलाऊंगा। तो नारद जी वहां से चलते हैं और जाते जाते कहां पहुंचे? बद्रीनाथ धाम में पहुंचे जाकर, जहां पर सनक सनंदन संत कुमार जी से भेंट होती है। जाकर सनक सनंदन संत कुमारों ने जैसे ही नारद जी को देखा, पूछा नारद जी इतने चिंतित क्यों हो? आप तो संत हो और संतों के पास तो कोई धन भी नहीं होता जिसको किसी ने लूट लिया हो, है? तो तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तो नारद जी ने सारा वृतांत कहा है। कहते ऐसी ऐसी बात हो गई। आज इतना समय नहीं है कथा सुनाने का, क्योंकि समय बहुत हो गया, इसलिए थोड़ा सा बस थोड़ी देर सुनाऊंगा, उसके बाद विश्राम देंगे कथा को। कल से फिर ठीक टाइम कर लेंगे। क्या समय रखना है? 1 से चाहते हो या 2 से? हैं? तो 1 से आवाज आ रही है भाई, तो 1 से 4 बजे का टाइम ही रखेंगे कथा का, ठीक है जी? सभी को शायद ठीक रहेगा 1 से, है ना?
तो 1 से 4 बजे का समय रखेंगे, ठीक 3 घंटे कथा होगी, इससे ज्यादा मैं नहीं करता हूं। सिर्फ 1 बजे शुरू होगी और ठीक 4 बजे पूर्ण हो जाएगी। तो निवेदन रहेगा सभी को 1 बजे का ही समय कहना, और जहां तक इस यंत्र की भी आवाज पहुंच रही है उनसे भी निवेदन रहेगा कि जो भी इस कथा का श्रवण करना चाहता है वो ठीक 12:30 बजे पंडाल में पहुंचे भाई, तभी कथा का पुण्य मिलेगा। ये नहीं कि कथा 1 बजे से शुरू हो रही है और आप फिर आराम से चले हो 2, 2:30, 3 बजे, तो आनंद नहीं है उसमें, है ना। तो आज सनक सनंदन संत कुमारों ने कहा महाराज नारद जी आप ऐसा करो, इनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो तो इनका बुढ़ापा अवश्य दूर होगा। नारद जी कहते हैं महाराज अच्छा बुढ़ापा दूर हो जाएगा, ये श्रीमद् भागवत क्या है? तो नारद जी पूछने लगे, क्योंकि नारद जी नहीं जानते थे इसको। तो फिर सनक सनंदन संत कुमार ने कहा, कहते भागवत एक ऐसा फल है जिसमें रस ही रस भरा है, जिसमें गुठली भी नहीं है? तो नारद जी ने कहा महाराज इतना सब कुछ मैंने सुना है, क्या गीता का उपदेश कुछ नहीं है जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहे हैं? कहते नारद जी अगर आप पेड़ की जड़ को अगर पानी दोगे, सींचोगे, तो उसमें सब फलों को जो है उसका रस प्राप्त होगा। अगर टहनी को सींचने लगोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कहते महाराज। तो श्रीमद् भागवत एक वृक्ष है, उसकी टहनियां हैं आगे फैली हुई, तो आप मूल को पकड़े, कहते। तो नारद जी ने कहा महाराज मैं आज से ही कथा श्रवण करूंगा, आप बताइए कहां करनी है? तो कहते हरिद्वार के निकट जो है वहां पर जो है कथा का आयोजन रखा गया। भक्ति महारानी भी जो है साथ में आई है और उस कथा को श्रवण किया है, और उससे जो है उनका बुढ़ापा दूर हुआ है। साथ में एक छोटी सी कथा और आती है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम। एक आत्मदेव नाम जी के ब्राह्मण रहते थे, कहते उनके पुत्र नहीं हो रहा था। समय बहुत व्यतीत हो गया, दुखी हो गए आत्मदेव जी, वन की ओर निकल गए। उनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम तो बता दो भाई, आत्मदेव जी की। हाँ जी, आत्मदेव की पत्नी का क्या नाम था? धुंधली। ले सब भूल गए। ऐसा नहीं, कथा को श्रवण करके उसको दिमाग में बैठाना चाहिए, एक एक शब्द याद रखना चाहिए, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो धुंधली उनकी पत्नी है, उसका स्वभाव आप सब जानते हैं कि कैसा है ना। तो आत्मदेव जी वन की ओर चले गए, संत महात्मा जी मिलते हैं। संत महात्मा ने एक फल दिया है, आज आत्मदेव जी उस फल को लेकर जो है घर पहुंचे हैं। और वो फल किसको दिया है? अपनी पत्नी को दिया है। कहते खा लो, इससे पुत्र होगा। पर उसने वो फल नहीं खाया, वो गाय को दे दिया और अपनी बहन से, अपनी सौतेली बहन से एक पुत्र ले लिया, जिसका आने वाले समय में उसका नाम क्या रखा? धुंधुकारी रखा गया है। और जो गाय से पुत्र हुआ उसका नाम क्या रखा? गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महान खला है। बहुत बड़े ज्ञानी हुए धुंधुकारी। इतना खल हुआ, उसने जो भी रास्ते में बच्चे मिलते हैं उसको कुएं में फेंक देता है। कोई उसने एक अक्षर भी जो है वो सतनाम का नहीं सीखा, राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया, सदैव उल्टे सीधे काम किए। और गौकर्ण महाराज जी पंडित ज्ञानी बने हैं, दूर दूर तक उनके चर्चा है। आज जब वो लाने घर में आने लगे, आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए। गौकर्ण महाराज जी ने उपदेश दिया कि पिताजी ये पुत्र कुछ नहीं है, छोड़ दो सब कुछ, चले जाओ वन में और वहां पर जाकर दशम स्कंद का जो है वो आप पाठ करो। तो आज आत्मदेव जी ने अपने पुत्र की बात मानी, किसकी? गौकर्ण महाराज जी की बात मानी और सीधे जो है जंगल में चले गए। वहां पर दशम स्कंद का जो है भगवान का पाठ किया है। और उसके बाद जो है गौकर्ण घर में अकेला था, कहते वेश्याओं को लेकर आया है और वेश्याओं ने उसका गला घोटकर उसके मुंह में जलते हुए अंगार डाले हैं और उससे धुंधुकारी की जो है वो मृत्यु हुई है।